बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। नाम से तो बड़ा अजीब लग रहा है, प्रोपोर्शन पता नहीं क्या चीज़ है, डायरेक्ट और तीन चीज़ें आ गई इसमें। डायरेक्ट वर्ड आ गया, इनवर्स वर्ड आ गया और प्रोपोर्शन आ गया। नाम से हमें पता चल रहा है ये प्रोपोर्शन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्स प्रोपोर्शन। ये है क्या डायरेक्ट और इनवर्स? तुम में से कोई सा बता सकता है? थोड़ा बहुत कुछ बता सकता है कोई? बेटा आप बता सकते हो? प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बता सकते हो? इक्वल रेशियोज। क्योंकि जब आप कुछ बताओगे ना मुझे पता चलेगा कि क्या कितना आपको आता है, क्या मुझे बताना है। इक्वल रेशियोज प्रोपोर्शन मतलब इसको समझना पहले। हाँ, प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? इक्वल रेशियो को प्रोपोर्शन कहते हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हाँ, प्रोपोर्शन जो है बच्चों, प्रोपोर्शन जो है दो क्वांटिटी के रिलेशन को बताता है। जैसे सपोज करो आपको यहां से दिल्ली जाना है ना, और दूसरा तरीका है हमें यहां से दिल्ली से भी दूर मुंबई जाना है। हमारे नज़दीक में दिल्ली है, मुंबई हमसे दूर है। तो अगर हम टाइम देखें तो हमें दिल्ली जाने के लिए कम टाइम लगेगा और मुंबई जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बताओ, दिल्ली के लिए कम टाइम लगेगा, मुंबई के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि दिल्ली पास है। क्योंकि दिल्ली पास है और मुंबई दूर है। यानी कि जो हमारा टाइम है वो हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात? यानी कि टाइम में और डिस्टेंस में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये? इसको जो अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम घट रहा है तो डिस्टेंस घट रही है। तो ऐसा रिलेशन जब दोनों क्वांटिटी एक साथ घटें या फिर दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ें तो ऐसे रिलेशन को हम या ऐसे प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे बच्चों मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूं लिख के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखो, एक तो हो गया डिस्टेंस और दूसरी चीज क्या हो गई? टाइम। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है? टाइम भी अप हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमने पता लगा लिया है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे जाने का अगर टाइम बढ़ रहा है तो समझ लो वो डिस्टेंस भी बढ़ रही है, और टाइम घट रहा है तो वो डिस्टेंस घट रही है। तो इसको कह सकते हैं हम सो हेयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। यानी कि प्रपोर्शन जो है बच्चों दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है। जैसे एक तरह से रेशियो होता है, कुछ ऐसा ही है ये जरा गेट बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल इससे ज़्यादा आप बेटा बात मत करो, क्लास की तरह लो इसको बिल्कुल, और पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे रखो। हम यही तो गलती करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता तभी हमारी जो है चीज़ें छूटती हैं। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा यही बात बताता हूँ, देखो मैथ में तीन चीज़ें आवश्यक हैं। मैथ में अच्छा होने के लिए तीन चीज़ आवश्यक है। बताओ क्या चीज़? सोचता हूँ मैं बताता हूँ, कभी शायद मैंने तुमसे बताया होगा। डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन तो हर जगह जरूरी है। डिसिप्लिन तो हर जगह जरूरी है, हार्ड वर्क। वो भी एक कॉमन चीज़ है, हार्ड वर्क। प्रैक्टिस। हाँ, सबसे पहली चीज़ है देखो मैथ में फोकस,
उसके बाद उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ तो आपका फोकस, आप बातों को कितना ध्यान से सुन रहे हो, है ना, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको जब आप बात सुनोगे, हम जब कोई भी बात सुनते हैं तो हमारे मन में डाउट क्रिएट होते हैं, 100% होते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके मन में भी होते हैं, जो तेज़ हैं उनके मन में भी होते हैं। तेज़ वाले बच्चों के मन में और ज़्यादा होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं बल्कि वो तो होते हैं उनके में भी, लेकिन वो पूछते नहीं। दूसरी चीज़ है, हम अपने डाउट कितने पूछ पा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, हम डाउट पूछने के बाद हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर के हाथ में नहीं होता पढ़ाना, ये बच्चों के हाथ में होता है, ये आपके हाथ में होता है। तुम सोचोगे कि सर तो भाषण देने लगे फिर से लेकिन कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा भाषण भी जरूरी है ना। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। तुम अलग बैठोगे फिर, हाँ, कल से तुम्हें अलग बैठाना है। दूसरा है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। बेटा इसको समझने के लिए जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, या हम इसको इनवर्स प्रपोर्शन भी कहते हैं, चैप्टर के नाम में इनवर्स दिया गया है, एक ही बात है। ये कैसा प्रपोर्शन है? कई बार ऐसा होता है, हमने दो क्वांटिटी ले ली, एक क्वांटिटी बढ़ती है, दूसरी क्वांटिटी कम होती है, ऐसा भी कई बार होता है। जैसे सपोज करो आपको यहां से दिल्ली जाना है ना, मैं सेम एग्जांपल दोबारा लेता हूं। आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप कार से जा रहे हो, आपकी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपको दिल्ली पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है। जब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या बताया मैंने अभी? 1 घंटा। दूसरी कंडीशन और लेते हैं, हमने कार की स्पीड को बढ़ा दिया, कार की स्पीड को हमने कितना कर दिया, 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप मुझे ये बताओ, आपको दिल्ली पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? एक से आपका टाइम कम हो जाएगा, है ना। अगर आपने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया तो आपका टाइम और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है स्पीड में और टाइम में रिलेशन है। स्पीड बढ़ रही है तो टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है? टाइम घट रहा है। अगर हम स्पीड कम कर दें, अगर हम पैदल जाने लगे दिल्ली तक तो शाम तक पहुंचेंगे, है ना। स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है। तो मैंने दो चीजों का जिक्र किया इस एग्जांपल में, एक तो किया आपसे स्पीड का जिक्र और एक किया आपसे टाइम का जिक्र। जब स्पीड बढ़ी, ये मैंने ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, यानी कि स्पीड बढ़ी तो टाइम कैसा हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया। और जब स्पीड डाउन हो गई तो टाइम बढ़ गया, पहुंचने का टाइम बढ़ गया। तो स्पीड का और टाइम का जो रिलेशन है, स्पीड और टाइम का जो प्रपोर्शन है वो इनवर्स प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है कैसा प्रपोर्शन है, सो हेयर इज इनवर्स, और इसको कह देंगे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या आपके मन में कोई डाउट आया? किसी के मन में कोई डाउट आया? नहीं? हर्षित, कोई नहीं? तुम नाम लेने से इतना घबरा रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं सामने खड़ा होकर इसकी हेल्प से ही हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, देखो।
इसका एक क्वेश्चन से तुम्हें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 11.1 का है ये क्वेश्चन नंबर 4। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर। कोई मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में, वो 840 बोतल फिल कर देती है 6 घंटे में। ठीक है, कोई मतलब बोतल फिल करने की मशीन है। क्वेश्चन लिखूं, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता है बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे उस क्वेश्चन को पढ़ के ये नहीं पता लगा पाते उसमें हमें क्या गिवन है और उसने हमसे क्या पूछा है। अगर बच्चे ये पता लगा लें तो क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ट्राई करो कि उसने हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। गिवन का मतलब उस क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चल रहा है ना, यानी कि क्या क्या नॉन चीजें, नॉन वैल्यूज हैं। फिर दूसरा कि क्या हमें उसमें पता लगाना है या क्या उसने हमसे पूछा है। अगर ये पता लगा लें तो क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स इन 6 आवर्स। हाउ मैनी बोटल्स will it fill in 5 hours? सॉल्यूशन। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये तो हमें पता है ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। आप बताओ, ये तो हमें पता है कि ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है ना। क्या हम क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि कैसे प्रपोर्शन का, 2 तरह का प्रपोर्शन होता है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि प्रपोर्शन कैसा है। पता लगाने का प्रयास करो, क्या पता लगा सकते हो? इनवर्स प्रपोर्शन है। आपको नहीं बताना है, मैंने बताया था ना, जिसकी जिनका है वो ही बताएंगे। हाँ, इसमें जो है सबसे पहले बेटा ये देखो, जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है वो 6 घंटे में 840 बोतल फिल कर रही है। कोई मशीन है वो वर्क कर रही है, 6 घंटे उसने वर्क किया तो उसने 840 बोतल को फिल कर दिया। डायरेक्ट। हाँ, मैं खुद ही उसी बात पे आ रहा हूँ, अब तुमने अच्छा समझा। देखो, कोई मशीन है वो वर्क कर रही है, 6 घंटे उसने वर्क किया, 840 बोतल को उसने फिल कर दिया। फिर उस मशीन ने अगली कंडीशन में अगले दिन 5 घंटे काम किया, तो उसकी जो बोतल फिल होंगी वो 5 घंटे में इन 840 बोतल से ज्यादा फिल करेगी या कम करेगी, बस ये बताना है तुम्हें। पहले ये सोचना है बस। अगर टाइम घट गया है तो बोतल कैसी, कितनी फिल होंगी, कम फिल होंगी, ज्यादा फिल होंगी? कम फिल होगी। हमें बिल्कुल पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। जब टाइम घट गया तो बोतल भी कम ही फिल होंगी, है ना। तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो सबसे पहली कंडीशन में इधर लिख देंगे बोतल्स। एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, और दूसरी कंडीशन में क्या है, टाइम है ये आवर। पहली कंडीशन में 840 बोतल फिल हुई, कितना टाइम लगा, 6 आवर। दूसरी कंडीशन की बोतल उसने हमसे पूछी है, इसको एक्सलेट कर लेंगे, ओके, और इसको क्या ले लेंगे फिर हम, 5 आवर। ओके बच्चों। फिर इसके बाद जब हम सो हेयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन।
इस वाली वैल्यू को लेते हैं x1, इसको लेते हैं x2, ये y1 होती है और ये y2 होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन x2 इक्वल टू होता है y1 अपॉन y2। x1 की वैल्यू है हमारी 840 अपॉन x2 है हमारा x इक्वल टू y1 है हमारा 6 और ये y2 है हमारा 5। इसको छोटा सा लिखना है हमने इक्वल क्यों लिया है? क्योंकि ऐसा इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो होता है इक्वल होता है इनके। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 840 इंटू 5। x इक्वल टू हो जाएगा 840 इंटू 5 अपॉन में 6 से कट करो इसको, 1 जा 140 आ जाएगा। 6 से कट जाएगा ना, हाँ 140 टाइम्स 140। x इक्वल टू आया 140 इंटू 5 700 आ गया। हाँ 700 बोटल्स। देखो बेटा पहली कंडीशन में 840 बोतल फिल कर रही थी मशीन वो जब 6 घंटे में, अब 5 घंटे में उसने कितनी फिल करी? 700 बोतल घट गई ना, पता भी चल गया ना बोतल घट गई। जब टाइम कम हो गया बोतल घट गई। तो इसी तरह से इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि प्रपोर्शन कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अब यहाँ तो था ये, देखो बेटा यहाँ देखो बोर्ड पे, यहाँ तो था ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन ये है। अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमें क्या करना है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू इसको उल्टा कर देना है y2 अपॉन y1। यहाँ पे x2 अपॉन x1 भी करना है। x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1, दूसरे वाले को अपोजिट उल्टा कर देना। RHS होगा बस, x वाले को नहीं नहीं नहीं, मतलब RHS होगा। एक तो कर दो कोई तो। सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करना है। हाँ सेकंड वाले का, मतलब RHS का। हाँ RHS का। अगर आप इसका भी कर दोगे उल्टा तो भी हो जाएगा। दोनों का नहीं करना होता। दोनों का नहीं, फिर तो सेम कंडीशन आ जाएगी, फिर तो दोबारा से यही कंडीशन आ जाएगी। एनी डाउट? नो सर।